डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा विराम। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है विराम। मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है विराम। व्यंग्य से बोली उसके गुरु, तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा विराम। जगधर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना विराम। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले आए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं विराम। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे विराम। वह सब उड़ा ले गया विराम। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है विराम। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो विराम। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा विराम। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है विराम। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली विराम। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगदर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा विराम। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो विराम। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है विराम। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है विराम। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर विराम। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी विराम। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है विराम। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी विराम। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी विराम। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे क्या, कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी विराम। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा विराम। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे विराम। यह उसी का दंड मिला है विराम। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा?
भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा विराम। बिचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था विराम। कहीं का न हुआ विराम। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी विराम। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित्य ही एक न एक चपत पड़ती रहती है विराम। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है विराम पैरा। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा विराम। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था विराम। सहसा वह चौंक पड़ा विराम। किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था विराम। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो विराम पैरा। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया विराम। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ विराम। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूँ विराम। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते विराम। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। न किसी से जलते हैं विराम, न चिढ़ते हैं विराम। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं विराम पैरा। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा विराम। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं विराम। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया विराम। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया विराम। राख की वर्षा होने लगी विराम। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया विराम। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे। सूरदास, तो हम भी फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है विराम। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। संपूर्ण विराम।